हाय दोस्त, आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या रहा या कैसे बना। तो पहला पॉइंट पे आता है सी वाज इवॉल्व फ्रॉम एल्गोल BCPL एंड बी। तो कहने का क्या मतलब, ये सी लैंग्वेज एल्गोल BCPL एंड बी तीनों से इवॉल्व हुआ? तो नहीं, पहले एल्गोल आया था। सबसे पहला में एल्गोल आया, उसके बाद एल्गोल से BCPL आया, फिर BCPL से बी और सी दोनों आया। ऐसे कह सकते हैं कि उसके बाद बी से सी इवॉल्व हुआ बना है। कहने का मतलब सबसे पहले एल्गोल आया, उसके एल्गोल से BCPL बना। एल्गोल वाला कंसेप्ट इसमें यूज हुआ BCPL में, और BCPL से फिर बी बना, मतलब उसका वाला प्रॉपर्टी इसमें यूज़ किया गया। फिर बी से सी लैंग्वेज का खोज हुआ या डेवलप हुआ, ये कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे आता है सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी वाज डेवलप बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह सी लैंग्वेज का डेवलप किया था। तो कहाँ पे इन्होंने तो किया था, पर वो जगह बेल लेबोरेटरी था जहाँ पे इन्होंने इस लैंग्वेज का डेवलप किया था। तो टाइम क्या चल रही थी 1972 में। 1972 में इन्होंने इस लैंग्वेज का डेवलप किया था, वो भी अपने दोस्तों के साथ, अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ बेल लेबोरेटरी में इन्होंने इस लैंग्वेज का डेवलप किया था। ठीक। और तीसरा पॉइंट है एडेड न्यू फीचर एंड कॉन्सेप्ट लाइक डाटा टाइप। देखिए, पहले तो और लैंग्वेज था, जैसे मैं एल्गोल BCPL सब लैंग्वेज था, पर ये सब कुछ खास लैंग्वेज नहीं था। पर ये लैंग्वेज को खास इसलिए माना जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया था। उस जो ये सारे लैंग्वेज थे, ये सिंपल लैंग्वेज थे, पर जब सी का डेवलप हुआ तो डेनिस रिची ने कुछ इसमें नया चीज़ इंक्लूड कर दिया। जैसे मैं डाटा टाइप, आगे हम पढ़ेंगे, पूरा डीपली में पढ़ेंगे कि डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप, ऑपरेटर, फंक्शन, क्लास नहीं, ऑपरेटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह का कॉन्सेप्ट सी में ऐड कर दिए डेनिस रिची ने। यही कारण यह पावरफुल लैंग्वेज माना जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज माना जाता है सी लैंग्वेज को। ठीक। तो क्या किए जो डेनिस रिची थे, तो सी में कुछ नया फीचर ऐड कर दिया, लाइक डाटा स्ट्रक्चर, डाटा टाइप, ऑपरेटर। वो हम आगे पढ़ेंगे ये सब होता क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक। इट वाज डेवलप्ड अलोंग विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब है जो सी लैंग्वेज था वह अलोंग, किधर गया, इट वाज डेवलप्ड अलोंग विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये डेवलप हुआ। यहाँ पे साथ नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लगभग 1973 में यह डेवलप हुआ था। तो साइंटिस्ट लोग जो थे तो इन्हीं को बना रहे थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको बनाने के लिए कुछ अच्छा लैंग्वेज नहीं था, तो यही खास करके यही लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको बनाने के लिए, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का डेवलप किया था। आप तो जानते होंगे, शायद कहीं से सुने होंगे कि आवश्यकता है खोज की जननी है। तो यही सी का यही आवश्यकता पड़ता कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, इसीलिए उन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया, सोच सकते हैं। और जब 1972 में सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ और तुरंत जस्ट 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया गया था। इसी के चलते इसी लिखा जाता है कि यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यह डेवलप किया गया था सी लैंग्वेज का। ठीक। इट वाज स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यह स्ट्रांगली रिलेट करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम से यह संबंध रखता है, क्योंकि यही का मेन रीज़न था सी लैंग्वेज का कि इसको हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाएंगे। पर यह इतना पॉपुलर हो गया कि आज लगभग सारे टाइप के एप्लीकेशन करने का मतलब ऐप जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो सारे टाइप के ऐप बनाने में इसका यूज आजकल होने लगा है। ठीक। इन 1983 अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSI अपॉइंटेड अ टेक्निकल कमिटी टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर सी। द कमिटी अप्रूव्ड अ वर्जन ऑफ सी इन December 1989 विच इज़ नोन एज NICC। कहने का मतलब है कि 1983 में जो अमेरिकन नेशनल, ये जो NSI है, ये एक संस्था है, ये सब स्पेशल टेक्निकल संस्था है। तो उन्होंने इस जो सी लैंग्वेज है उसको मतलब घोषित कर दिया कि यह अभी तक का सबसे अच्छा लैंग्वेज, ये सब मीटिंग वगैरह हुआ है, सी लैंग्वेज को अच्छा लैंग्वेज का ऐलान ये वगैरह कर दिए थे। ठीक। कितना में, तो
89 में, ठीक। और फिर वहीं पे इसका नया वर्जन उसी टाइम इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ था। देख सकते हैं नीचे दिया गया 1999 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ISO कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हैज़ अप्रूव्ड C एंड दिस वर्जन ऑफ C रिफर टू C89। कहने का मतलब है कि 1990 में जो C लैंग्वेज है उसको मतलब घोषित कर दिया गया, उसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया, और उसका नया जो वर्जन आया तो उसका नाम था C89। देख सकते हैं C89। 1971 में C72 या 71 बोल सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम इसका चल रहा था। तो अब मतलब ज़्यादातर 1972 ही माना जाता है। तो उस टाइम इसका खोज हुआ, डेवलप हुआ, और पर यहाँ और 20 साल के अंदर में इसका एक नया वर्जन लॉन्च हो गया, जिसको C89 के नाम से जाना जाता है। यह 89 में इसका वर्जन लॉन्च हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे था दिसंबर 89 में पहला वर्जन C का सबसे फर्स्ट वर्जन इसका 89 में लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसको C89 नाम दे दिया गया था, ठीक। ओके, तो चलिए हिस्ट्री ऑफ सी को अब हम लोग फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं। देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ सी में सबसे पहले आया था अल्गोल। कह सकते हैं सी का ओरिजिन है अल्गोल। अल्गोल आया 1960 के दशक में। फिर उसके बाद 1968 में आया BCPL। अल्गोल से बना BCPL, और फिर BCPL से बना बी लैंग्वेज डेवलप हुआ 1970 में। बी लैंग्वेज का जो देख रहे हैं यहाँ पे केन थॉमसन, तो यही केन थॉमसन डेनिस रिची का दोस्त थे, तो दोनों मिल करके सी लैंग्वेज का डेवलप किए थे। पर डेनिस रिची ने ज़्यादा मेहनत किया था, इसीलिए डेनिस रिची का मतलब श्रेय जाता है। फिर सी 1972 में सी फाइनली डेवलप हो गया था। यहाँ तक बेसिक हिस्ट्री ऑफ सी है। फिर सी से बना KNRC 1978 में। फिर इस लैंग्वेज से डेवलप हुआ ANSIC 1979 में। फिर उसके बाद सी का नया वर्जन फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी एक और लॉन्च हुआ था, उस टाइम बताए थे 1819 में। फिर उसके बाद यहाँ पे C99 लॉन्च हुआ दूसरा वर्जन 1999 में। उसके बाद 2011 में नया वर्जन लॉन्च हुआ C11। तो जिस तब से इसका सी का नया वर्जन आता गया, उस तब से सी का नाम भी चेंज होते गया, पर उसका मेन नाम सी ही है और सी ही रहेगा। तो देख सकते हैं यही था कुछ बेसिक हिस्ट्री ऑफ सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस सी कोडिंग का पूरा फुल कोर्स लाने वाला हूँ यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। थैंक